आप सबको खुश आमदीद। आज ईमान बाइट्स की आज की शाम में आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इंशाल्लाह होप होगा। होप यानी उम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे पैगंबर, कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप उन बंदों को कह दीजिए, मेरे वो बंदे। अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना, मेरे वो बंदे। इतना प्यारा तर्ज तखातुब और इतना इल्तफात भरा तर्ज तखातुब अल्लाह ताला किन लोगों के लिए कह रहा है? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला इतनी इल्तफात से बात कर रहे हैं कि मेरे बंदों जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म ढाया है। और क्या जुल्म ढाया है? अल्लाह की हदूद को और अहकाम को तोड़ा है। क्या जुल्म ढाया है, क्या ज्यादती की है? अल्लाह के हदूद और अहकाम को तोड़ा है। लेकिन अल्लाह ताला इन गुनाहगारों के लिए भी कितनी शफकत और इल्तफात और मोहब्बत के साथ उनको मुखातिब कर रहे हैं कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने जुल्मों पे ज्यादती की, तुम लोगों ने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। तुमने कोई गुनाह किया तो वो जुल्म अपने ऊपर ही किया है। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे अहकाम को ना मानने का सारा नुकसान तुम ही को ही हुआ है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मेरे बंदो, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। वो जिन्होंने इतने इतने ज्यादतियां कर ली अपने जुल्मों अपने जानों पर, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से, मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह ताला ने अभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने उनको कहा है मेरे रहमत से मायूस ना होना। अब आप देखिए यहाँ तकनतू, मायूसी के लिए कनात, काफ नून तक कनूत का लफ्ज इस्तेमाल है। कनूत कहते हैं मायूसी को, इसका मादा है काफ नून तक। ये इंसान की वो कैफियत होती है जिसमें उसकी कुव्वत अमल खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल गिव अप कर देता है। वो इस हद को पहुंच जाता है कि उस पर बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देता है। उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, उसको उसका कोई कोई गोल नहीं होता। जिंदगी में कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा होता। वो कहता है बस ठीक है, मैं जिस दलदल में फंसा हूँ उसी में फंसा रहा। वो बिल्कुल खैर से मायूस हो जाता है। अल यअसु मिनल खैर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तफसील में इसके लिए कि कनूतियत उस इंसान की हालत है, वो कैफियत है जो अल यअसु मिनल खैर हो गया, यानी खैर से मायूस हो गया। अब यहाँ गुनाहगारों को अल्लाह ताला ने कह दिया, वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, ज्यादतियां की, अल्लाह के अहकाम ना मानकर। अल्लाह ताला ने मोहब्बत से इनको कहा, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, तुम भी मेरे बंदे हो। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू, तुम भी मेरे बंदे हो। मायूस ना हो, गुनाहों की दलदल में घुसते ना चले जाओ। अल्लाह की रहमत से, मेरी रहमत से मायूस ना हो। मेरी रहमत पे तवक्कुल रखो, मेरी रहमत पे यकीन रखो। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ यकीन दिलाया अपनी रहमत का, आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने हम सबको ब्लैंक चेक पकड़ा दिया। किस चीज का ब्लैंक चेक पकड़ा दिया? अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मग़फ़रत का, बख्शिश का ब्लैंक चेक पकड़ा दिया। और कहते हैं
کہ ان اللہ यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, मेरी रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मैं तो सारे के सारे गुनाह माफ कर देने वाला हूँ। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, मैं तो बहुत बख्शने वाला हूँ, बहुत मेहरबान हूँ। अगर कोई जैसा कि हदीस के मफ़हूम में भी हमने सुना कि कोई ओहद पहाड़ जितने गुनाह भी लेकर अल्लाह की बारगाह में तौबतन नसूहा के साथ आता है तो अल्लाह ताला उससे उसको माफ कर देते हैं। अगर कोई, ये आयत उन अम, गुनाहगारों के लिए, उन लोगों के लिए एक नवीद है, एक खुशखबरी है कि अगर कोई अपने गुनाहों की वजह से उनसे घबरा कर मायूसी की दलदल में धंसे जा रहा है तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, वो गफूर है, वो रहीम है। अब यहां देखें, अल्लाह ने कहा मैं सारे के सारे गुनाह बख्श बख्श दूंगा, और सूरह निसा में हमें मिलता है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह बख्श देंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तफसीर के एतबार से अल्लाह का इख्तियार मुतलिक है, जिसे चाहे बख्श दे। सूरह निसा में भी जहां आया वहां भी आगे अल्लाह ने कहा जिसको, और जिसको वो चाहेगा, वली मैं यशाऊ, जिसको वो चाहेगा वो बख्श देगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की रहमत है। नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। फिर भी हम नेकियों पे इन्हिसार करके जन्नत में नहीं जाएंगे। हमें उसकी रहमत, वो रहीम है, हमें उसकी रहमत जन्नत में लेके जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे आसपास कितने ही लोग होते हैं, और आजकल की अगर यंग जनरेशन को देखा जाए तो ये चीजें बहुत कॉमन है कि लोग हदायत की तरफ आते ही नहीं हैं। और उनसे जब उनकी उसकी रीजन पूछी जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमने तो इतने गुनाह किए हैं, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और वो गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त करके करते हैं कि अब तो चलो मेरा पक्का हो गया जहन्नुम में जाना, तो अब मैं गुनाह करके क्या करूंगा, थोड़ी सी और लज्जतें उठा लें दुनिया की, इन चीजों को अब मैं तर्क करके क्या करूंगा या करूंगी, या अब मैं हदायत पाकर या अब सीधे रास्ते पे चल के क्या करूंगी, थोड़े से और गुनाह कर ले, जाना तो जहन्नुम में ही है। ये जुमला अक्सर हमने अपनी यंग जनरेशन को देखा होगा बोलते हुए। तो ये आयत उन लोगों तक हमें पहुंचानी है जो अपने गुनाहों की दलदल में धंसने की वजह से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि ये मुखातिब अल्लाह ताला उन्हीं को ही कर रहा है इतने प्यार से कि या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, एक बार आओ, एक बार आओ मेरी तरफ, मैं सारे गुनाह माफ करके इस दलदल से तुम्हें निकलने का मौका दूंगा। मेरी रहमत से मायूस ना हो। लेकिन पहला कदम इंसान को उठाना है, अल्लाह की तरफ उठाना है। अब मायूसी, कनूत की जिद क्या है? उसकी जिद है होप, उम्मीद। उम्मीद क्या है? उम्मीद का लफ्ज के लिए जो कुरान में इस्तेमाल आया हुआ है, अरबी जुबान में रजा का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज उम्मीद के लिए, रजा, रॉ जीम आइन के मादा के साथ, जिसके लफ्जी मानी है वापसी, पलटना या रुजू करना। कुरान मजीद में रजा मुख्तलिफ मानवी पहलू के साथ इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 81 में आप अल्लाह ताला फरमाते हैं इरजिउ इला अबीकुम फकूलू या अबाना। तो यहाँ इरजिउ इला और अबीकुम, जिस फिजिकल रिटर्न है, जब उसको कहा गया कि वापस आप अपने बाप की तरफ वापस लौट जाओ, तो यहाँ फिजिकल रिटर्न है, जिस्मानी वापसी है। यानी जिस्मानी तौर पर किसी मकाम, कौम या हालत की तरफ लौटना भी रजा के मानों में आता है। फिर आप ये देखें कि रजा जो है वो कुरान में स्पिरिचुअल रिटर्न के मानी में भी इस्तेमाल हुई है, जिसको रूहानी या उखरवी वापसी कहा जा सकता है। सूरह बकरा में आप अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम यकीनन अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो यहाँ रजा का मानी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ लौटना, यानी मरने के बाद हिसाब व जजा के लिए पेश होने के लिए भी इस्तेमाल किया होता है।
और फिर यह है कि रुजू करने के लिए। तीसरा है रुजू करना, रिपेंट करना, यानी बख्शिश मांगना, अल्लाह ताला से एक ताल्लुक बनाना और अल्लाह ताला से जो है वो तौबा करना। तो तौबा के मानी में भी रजा का लफ्ज जो है वो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह। फिर अगर वो तौबा करने यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने। एक और मानी जो जिसमें रजा का इस्तेमाल है कुरान में, वो है क्यामत के दिन या दुनिया में दोबारा जो पलटेंगे क्यामत के दिन, यानी क्यामत के दिन की वापसी, चाहे वो दोबारा जिंदा करके होगी या फिर अल्लाह की तरफ सबको वापस किया जाएगा। तो इस चीज के मानों में इस्तेमाल हुआ है रजा का लफ्ज, जैसे सूरह जुमर आयत नंबर 7 में इस्तेमाल इरशाद हुआ, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, सुम्मा इला रब्बिकुम रब्बकुम तुरजाऊन, फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। तो यहाँ क्यामत के दिन की वापसी यानी दोबारा जिंदा होकर जब अल्लाह के सामने पेश होना है, तो ये उस मानी में इस्तेमाल होता है। एक और जो मानी इस्तेमाल हुआ है वो है फैसले या हालत की तरफ रुजू करना, रिटर्निंग टू अ डिसीजन और कंडीशन, यानी गौर फिक्र या जमीर की बेदारी के बाद अपनी साबका हालत में या सोच पर लौटना, अपने नफ्सों की तरफ लौटना या अपने जमीर के को बेदार करना या सोचना, उसको जो है वो रजा के मानी में लिया गया। जैसे सूरह अंबिया में आता है, मर्ज मर्ज मरजाऊ इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने दिलों की तरफ पलट गए। एक और मानी जो रजा का आया है वो सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो समाई ज़ातिर रज, कसम है उस आसमान की जो लौटाने वाला है। तो आसमान क्या लौटाता है? पानी। यहाँ रजा जो है वो बमानी सदा आया है, यानी एक्विंग ऑफ समथिंग या रिटर्निंग साउंड या रिटर्निंग ऑफ समथिंग। तो आसमान जो है वो जिस तरह पानी जो है वो जमीन से ही वापस जमीन से आसमान की तरफ उठता है बादलों की सूरत में, तो फिर जब वो आसमान पे चले जाते हैं तो फिर वही बादल जो है वो जमीन को वापस पानी लौटा देते हैं। इसी तरह आप देखें कि सूरज की रोशनी आसमान पे बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनसे रिफ्लेक्ट होकर जमीन तक पहुंच रही होती है। और अगर इसी मानों में लिया जाए तो हम जो थंडर साउंड है, जो गरज है बादलों की, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो जमीन तक रिफ्लेक्ट होके एको कराती है। तो ये तो थे सारे मानवी पहलू जो कुरान में इस्तेमाल हुए रजा यानी उम्मीद के लिए। अगर इनको इस्तिलाही मानों में पढ़ा जाए या समझा जाए, तो इन तमाम मिसालों से अगर हम देखें कि रजा की जो इस्तिलाही तारीफ निकलती है वो ये क्या निकलती है, यानी व्हाट इज होप इन अ सिंपल वर्ड्स, या इस्तिलाह में उसका क्या मानी होगा। उसका ये मानी है कि अल ईमान, तवक्कुल और कोशिश की बुनियाद पर आप अल्लाह ताला से मस्बत तवक्को रखें। ठीक है, ईमान, तवक्कुल और कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह ताला से मस्बत तवक्को रखना उम्मीद है, positive expectation from Allah, which will based on faith, effort and trust. अब हमने चूंकि उम्मीद अपनानी है, अपने दिलों को पुरुमीद करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि उम्मीद क्या है और उम्मीद किस पे बेस करती है। ठीक है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ होप। तो उम्मीद की बुनियाद जो है वो अल्लाह की रहमत है। हमने क्यों पूरी उम्मीद रहना है, ये तो अल्लाह ताला ने हमें आयत में ही बता दिया। सूरह जुमर की आयत जो हमने शुरू में पढ़ी, उसमें अल्लाह ने बता दिया, ला तकनतु, क्यों क्यों ना मायूस हो, मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से की वजह से। तो हमने उम्मीद की बुनियाद क्या बनानी है? अल्लाह की रहमत। हमने पूरी उम्मीद रहना है क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है, वो अर्रहमान अर्रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। तो उम्मीद की बुनियाद अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मर्जी। The foundation of hope will be Allah's mercy. सूरह अल इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम,
कतबा रब्बुकुम अलैहि नफ्सिहिर रहमा अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताबा मिन बअदिही व अस्लह फइन्नहु गफूरुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब तुम्हारे पास वो लोग हाजिर हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, ईमान वाले, तो उनसे फरमाओ तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने खुद पर रहमत को लाजिम कर लिया है, सलामती हो तुम पे, खुश हो जाओ तुम कि अल्लाह ने अपने नफ्स पर रहमत को लिख लिया है, लाजिम कर लिया है। तो तुम में से जो कोई बसबबे जहालत कोई बुराई कर बैठे, फिर इससे बात तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो हमें अपने गुनाहों की तौबा इस उम्मीद से करनी है कि हमारा रब बड़ा रहीम है। जब उसकी रहमत का यकीन होगा तो दिल पुर उम्मीद हो जाएंगे। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस दिन आसमानों और जमीन को पैदा किया तो 100 रहमतें भी पैदा फरमाई। हर रहमत इतनी कि आसमान और जमीन की दरमियानी खला को पूरा कर दे। इनमें से एक रहमत को उसने जमीन में रख दिया, इनमें से एक रहमत को उसने जमीन में रख दिया, और उसी रहमत का असर है कि माँ अपने बच्चे पर और वहशी जानवर और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं। बस जब क्यामत का दिन होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनियावी रहमत के साथ उन 100 रहमतों को मुकम्मल फरमा देंगे, यानी 100 रहमतों के जरिए अपने बंदों पर रहम करम का मामला फरमाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। यानी क्यामत के दिन अल्लाह ताला जो हम हमारे साथ मामला फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला 100 की 100 रहमतों को मिलाकर हम पे रहम करेंगे। इमाम इब्ने कय्यम रहीमुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर अल्लाह की रहमत उसके गजब पर सबकत ले गई है, और यही बंदे के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है, वो जुन्तिकाम है, वो इंतकाम लेने वाला है, वो सरीउल हिसाब है, वो हिसाब में जल्दी करने वाला है। लेकिन अल्लाह ने हमें ये भी तो थमा दिया ना कि मेरी रहमत जो है मेरे गजब पर सबकत ले गई है। इसलिए ये कितनी बड़ी उम्मीद है हमारे लिए। किसी के भी रास्ते से पलटने के लिए इससे बड़ी उम्मीद और क्या होगी। इमाम अल गजाली रहमुल्लाह फरमाते हैं, मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखना ईमान की अलामत है। यानी मायूसी कुफ्र है, क्योंकि वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते हैं, अगर तू अपनी कमजोरी देखता है तो अल्लाह की रहमत को देख, क्योंकि वो कमजोरों के लिए ही ज्यादा है। अल्लाह की रहमत हमारे वहमो गुमान से कहीं ज्यादा है। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जरूरत किस चीज की है? उसके रहम के काबिल होने की जरूरत क्या किस चीज की है? हम कैसे बने उसके रहम के काबिल? हमें सच्चे दिल कल्बुन सलीम की जरूरत है। हम अपने प्योर हार्ट के साथ जब उसको पुकारेंगे वो हम पे रहम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हम पे रहम ना करे। इमाम इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह फरमाते हैं, जिसने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया जिसने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया वो कभी नाउम्मीद नहीं होता, चाहे उससे कितनी ही खताएं हो गई हों। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से उसकी रहमत पर भरोसा करते हुए दुआ मांगी, ना कि अपने अमल पर, क्योंकि अमल नाकिस है मगर रहमत कामिल है। अल्लाह की रहमत कामिल है। इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से ज्यादा उम्मीद रखो, क्योंकि वो तुम्हें माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब माँ अपनी औलाद को सब कुछ माफ कर देती है, तो सोचें जिसके हाथ में 99 रहमत के हिस्से हैं, वो हम पे रहम नहीं फरमाएगा? क्या वो हमें खाली हाथ लौटा देगा? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें कभी नहीं खाली हाथ लौटाएगा अगर हम सिद्ध के दिल के साथ उससे माफी मांगेंगे और उसकी रहम की उम्मीद रखेंगे। अब आप देखें कि मोमिन जब अल्लाह पे उम्मीद रखता है, द होप ऑफ अ बिलीवर
इस फ्रॉम अल्लाह। वो अल्लाह को ही अपना उम्मीद का मंबा बनाता है, वो किसी और पे इन्हिसार नहीं करता है। और वो किस किस तरह की उम्मीद रखता है? ईमान वाला दिल अपने रब से क्या क्या उम्मीद रखता है? बख्शिश की उम्मीद रखता है। सबसे पहले आप देखिए कि वो बख्शिश की उम्मीद रखता है। अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। हजरत आदम को याद करें, जन्नत से निकाले गए, रब नाराज है, मैंने मना किया था, ये मना किया गया था, ये नहीं खाना फल, खा लिया, गलती हो गई। लेकिन इस उम्मीद से इसको पुकारते रहे कि वो मुझे बख्श देगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत यूनुस को देखिए, अंधेरे ही अंधेरे हैं, समंदर के पानी के अंधेरे हैं, फिर मछली के पेट में हैं, अंधेरे हैं, ना कोई पास है, दूर दूर तक किसी की आवाज सुनने को उम्मीद नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम है कि मैंने गलती की और मेरा रब बड़ा रहीम है। मैं सच्चे दिल से पुकारूं, बख्शिश की उम्मीद से पुकारूंगा, तो मैं निजात पाऊंगा। और फिर कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उन्होंने निजात पा ली। तो ईमान वाला दिल अपने रब से बख्शिश की उम्मीद रखता है। फिर ईमान वाला दिल मुश्किलात में सब्र से गुजर जाने की उम्मीद रखता है अपने रब से। क्या उम्मीद है? कि वो गुजार देगा जितनी भी मुश्किलात हैं। मेरा काम है सब्र करना, मैं सब्र करूंगा और वो मुझे इससे गुजार देगा, मेरे लिए आसानियां पैदा कर देगा। इसकी मिसाल देखिए, हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है। अगर आप गौर करें तो बाप से बिछड़े, फिर भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर बाजार में बिके, गुलाम बने, फिर हरास किए गए, फिर देखें उस हरेसमेंट के बाद वो टॉपिक ऑफ द टाउन बन गए। बाज लोगों को के लिए ये एक बहुत बड़ी अजियत होती है कि वो किसी एक खास वाकये के पेश नजर मशहूर हो जाएं, लोग उनके बारे में बातें करें। तो हजरत हजरत यूसुफ जो है वो आफ्टर द हरेसमेंट वो क्या किया, वो टॉपिक ऑफ द टाउन बन गए। फिर जेल, नाहक जेल चले गए, फिर कितने साल वहां कैदी रहे। लेकिन इन सब मुश्किलात से सब्र से गुजरते रहे। क्यों? क्योंकि वक्त ने गुजर जाना होता है। उन्होंने अपने रब, कि इसमें मेरे रब की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी हो, मेरे रब का प्लान है, जिस तरह वो मेरे पे डाल रहा है मैं गुजार दूंगा, मैं सब्र से गुजार दूंगा, मेरा काम सब्र करना है। उन्होंने इस उम्मीद के साथ ये सब बर्दाश्त किया कि वक्त बदलेगा। और वक्त बदलता है। वो रब करीम रब बदलता है, बदल देता है वो रब। मेरा अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस यकीन के साथ जब कोई मुश्किल में सब्र करता है तो अल्लाह उसको वाकई कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी तरह एक मोमिन को दुआ की कबूलियत की उम्मीद रहती है अपने रब से। आप देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के भरोसे अपनी दुआ की कितनी दुआएं मांगते रहे, कितनी दुआएं की कबूलियत उनकी जो है वो अल्लाह ताला ने की। और पूरी पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने रब से दुआएं मांगी और हर हर मौके पे मांगी। बुढ़ापा है, औलाद मांगते रहे, बुढ़ापे में औलाद मांगते रहे, 80 साल के हो गए हैं और औलाद मांग रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा। रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले औलाद दे। फिर बीवी और बच्चे को सहरा बेअबान में छोड़ते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। और अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने ऐसी वादी में बेअबान में अपनी औलाद को छोड़ दिया है और यहाँ आके अपने बीवी बच्चे को बसा दिया है, यहाँ कोई नहीं है, तो तू लोगों को इधर माइल कर दे, तू इस जगह के लिए लोगों में कशिश पैदा कर दे कि वो लोग यहाँ आए और मेरी बाल बच्चे को तो तू ही रिस्क देगा। तो ये कबूलियत थी, ये तवक्कुल था अल्लाह की। अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद के साथ ये दुआ मांगी गई, तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की। इसी तरह मोमिन को
बीमारी से शिफा मिलने की उम्मीद रहती है अपने रब से। हजरत अय्यूब के की कहानी हमारे सामने है। हजरत अय्यूब ने अपने रब को शिफा की उम्मीद से पुकारा था ना, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ हमारे मालिक, मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उनकी रहमत का, अल्लाह की रहमत का वास्ता देख के बीमारी से शिफा मांगी और बीमारी से शिफा हासिल की। तो हम ने, एक मोमिन ने, बीमारी से शिफा मिलने की उम्मीद दवाइयों से और डॉक्टर से नहीं लगानी, अल्लाह से लगानी है। इसी तरह आप देखें कि मोमिन को अल्लाह से अजर की भी उम्मीद रहती है। सूरह शोरा, अगर आप तिलावत करें सूरह शोरा की, तो आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें उस पे, तो आप देखेंगे कि तमाम पैगंबरों के जिक्र आता है, एक के बाद एक सारे पैगंबर का जिक्र आता है, अंबिया का। और उसमें बताया जाता है कि वो अपने कौम को, अपने जो भी कौम थी उसको किस तरह उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और कैसे पहुंचाया। और वहां हर नबी का ये जुमला लिखा गया कि इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हमें रब्बिल आलमीन के अलावा किसी से और कोई अजर नहीं चाहिए। तो मोमिन को अजर की उम्मीद भी किससे होती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। वो दुनिया के लोगों से अपना अजर नहीं मांगता। उसको अपनी मुशक्कत की, अपनी मेहनत की, अपनी हार्डशिप्स की, पे सब्र करने की, शुक्र करने की, हर चीज के पे अजर की उम्मीद अल्लाह से होती है। और फिर आप देखें कि मोमिन को अल्लाह की तरफ से मदद की भी उम्मीद होती है। या ये कहें कि मोमिन जो है वो अल्लाह ही की मदद की उम्मीद रखता है, अल्लाह ही की तरफ से मदद की उम्मीद रखता है। जैसे हजरत नूह ने 950 साल तबलीग की, लेकिन और उसमें वो बहुत मुशक्कत वाला काम था। मतलब वो, अगर आप रवायात को पढ़िए तो उसमें था कि वो बहुत मार पीट से काम लेते थे। हजरत नूह को बहुत मार पिटती थी और मार मार के वो फिर हो जाते थे, फिर वो ठीक होते थे, फिर वो आके अल्लाह का करते थे। तो वो 950 साल बहुत कठिन थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी किससे मदद मांगी? अल्लाह से मदद मांगी। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। मैं मगलूब कर दिया गया हूँ अल्लाह, लोग मुझ पे गालिब आ गए, तू मेरी मदद कर। फिर अल्लाह ने कैसी मदद की? इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी में देखें, तो हर हर मौके पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ही उम्मीद की, मदद की। मदद की उम्मीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ही की और उन्हीं से मदद मांगी। ताइफ के मौके पर देखें कैसे बैठे हैं और कह रहे हैं, जख्म जख्म है, चूर चूर है, और कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु बत्ती व हुस्नी इलैक। मैं तेरी तरफ अपनी शिकायत कर रहा हूँ, मैं तेरी तरफ अपना गम बांट रहा हूँ, तू मेरी मदद कर। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मदद करेगा। फिर मुख्तलिफ गजवात हैं, गजवा बदर है, जब अल्लाह ताला आसमान की तरफ देख के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में मिट्टी ली और फेंका, और फिर इसी तरह अल्लाह ने मदद की और कहा कि मुट्ठी भर मुसलमान है अल्लाह ताला, ये मिट गए तो कोई भी नहीं रहेगा तेरा नाम लेने वाला। तो उम्मीद और मदद किससे मांगी? उम्मीद किससे लगाई और मदद किससे मांगी? सिर्फ अल्लाह ताला से। फतेह मक्का देखिए, किस तरह वापस जाते हैं, फिर आते हैं, आधे रास्ते से एहराम किए हुए वहीं रास्ते में अपने जानवर कुर्बान कर देते हैं, फिर वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। और इस उम्मीद के साथ वापस मुड़ते हैं कि अल्लाह कह रहा है ना फतह दूंगा, तो फतह मिलेगी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन। और फिर जब अल्लाह की तरफ से मदद की उम्मीद रखते हैं, तो फिर अल्लाह मदद भी करता है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फतह मक्का का मौका हमें भी ये सिखाता है कि मदद की उम्मीद जो है वो सिर्फ अल्लाह से करो।
इसी तरह देखें कि जो उम्मीद है ना, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। होप इज अ कॉर्नर स्टोन फॉर फेथ। हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह से और अल्लाह के ताल्लुक के जरिए अल्लाह से पुरुमीद रहें। अब ये कोई खुशफहमी या मस्बत सोच रखना ही नहीं है। एक मोमिन के ईमान के साथ गहरा ताल्लुक रखती है उम्मीद। वो एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड है, एक रूहानी कैफियत है कि मोमिन जो है वो अल्लाह ताला की रहमत, हिकमत, मोहब्बत और इंसाफ पर भरोसा करता है। और जब वो भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर उम्मीद को जगाते हैं। और फिर इसी कामिल भरोसे से क्या होता है कि इंसान के अंदर सुकून हो जाता है, उसके लिए सब आसान हो जाता है। इसको उम्मीद की पावर कहते हैं। ये उम्मीद की पावर है कि अल्लाह से उम्मीद लगाई, उस पे कामिल भरोसे के साथ, और जिंदगी के हर मुश्किल मरहले से गुजरते गए, यकीन और ईमान की पुख्तगी के साथ गुजरते गए। तो यही उम्मीद है जो इंसान के दिल में सुकून पैदा करती है और उसे हर हाल में अल्लाह ताला पर यकीन रखने की कुव्वत बख्शती है। अब देखें कि उम्मीद क्यों जरूरी है। वाई इज होप इंपॉर्टेंट। पर उम्मीद रहना क्यों जरूरी है जिंदगी में। सबसे पहली वजह तो यह है कि होपलेसनेस इज फोरबिडन। मायूसी कुफ्र है। कुफ्र और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हमें पुर उम्मीद रहना है अल्लाह से, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। फिर दूसरी आप चीज देखें कि होप लीड्स टू फॉरगिवनेस। उम्मीद जो है वो बख्शिश की तरफ ले जाती है। और बख्शिश क्या है? बख्शिश हमारा मकसद हयात। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, और बख्श कर अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जन्नत में दाखिल कर दे, यही हमारा मकसद है। ये जिंदगी का इम्तहान हम इसीलिए झेल रहे हैं। इस दुनिया में हम इसीलिए बना भेजे गए हैं। इसी तरह आप देखें कि जो उम्मीद है, होप विल टर्न्स ट्रायल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर रिवॉर्ड। आप जब किसी भी मुश्किल में हैं तो उम्मीद के साथ, अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ जब उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो वो आपके लिए अजर का बाइस बनेगी। सही बुखारी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो मुशक्कत हो, बीमारी हो, गम हो, दुख हो, ईजा हो, या कोई परेशानी, यहां तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाह मिटा देता है। तो ये अल्लाह की रहमत की उम्मीद है ना, कि हम किसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं और हम उस पर सब्र कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि ये अल्लाह ने किसी मकसद से ये मेरे पे मुश्किल डाली है या ये आजमाइश डाली है। तो हम हर लम्हा, हर सेकंड अजर कमा रहे हैं। इसी तरह देखें कि उम्मीद जो है वो ईमान को मजबूत करती है। होप स्ट्रेथन्स ईमान। हमने ये पढ़ा कि ईमान का, उम्मीद का ताल्लुक जो है वो ईमान से है, अभी हमने पहले भी पढ़ा। तो ईमान को मजबूत करती है। कैसे ईमान को मजबूत करती है? क्योंकि उम्मीद तवक्कुल को मजबूत करती है। जब तवक्कुल मजबूत होता है तो ईमान मजबूत हो जाता है। होप मोटिवेट्स गुड डीड्स। उम्मीद इंसान को अपने रब की रजा हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। और जब इंसान मोटिवेट होता है, अपने रब की रजा हासिल करने का शौक उसके अंदर पैदा होता है, तो वो उसकी रहमत के हसूल के लिए मजीद नेकियां करती है। इंसान
اس کی رحمت کے حصول کے لیے مزید نیکیاں کرتا ہے، اور جب وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں کیا ہوا، امید نے اس کو نیکیوں میں سبقت لے جانے میں مدد دی۔ تو یہ ہے پاور آف ہوپ، یہ ہے امید کی طاقت۔ اب یہ دیکھیں کہ امید جو ہے وہ ہمیں، ہوپ گیو اس اسپرچل اسٹرینتھ، وہ ایک روحانی طاقت بھی ہمیں دیتی ہے۔ جہاں ہم پاور آف ہوپ کی بات کرتے ہیں تو ایک روح کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ جب روح کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، توکل بڑھتا ہے، تو آٹومیٹیکلی روح کو وہ مضبوط کرتی ہے۔ روح پہ کسی بھی قسم کی مشکل یا آزمائش سے روح بیک اپ نہیں کرتی، روح ڈاؤن نہیں ہوتی، روح لو فیل نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اندر امید ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی مقصد کی وجہ سے ہے۔ تو امید ایک روحانی طاقت ہے جو کہ ہمیں مینٹلی اور فزیکلی بھی اسٹرانگ بناتی ہے۔ اٹ مینس کہ مینٹل اور فزیکل پاور بھی دیتی ہے ہمارے ہوپ۔ اب اگر ہم نے ہوپ فل ہونا ہے، ہم نے پر امید ہونا ہے، ہم نے مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کو جاننا ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کو جانے، اللہ کو جاننا ہوگا ہمیں۔ سورہ رحمان، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، وہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ کافی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے خالق سے تعلق بنانا ہے۔ وی ہیو ٹو نرچر آر ہوپ تھرو نوئنگ یور کریٹر۔ ہمیں اپنی امید کو اللہ کے تعلق کا پانی دینا ہے، تاکہ ہماری امید دن بدن بڑھے۔ اپنے خالق سے تعلق بنائیں گے تو کسی اور سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ دا مور یو نو Allah's mercy، اللہ کی رحمت جتنی جانیں گے، اللہ کی حکمت جتنا جانیں گے، ہمارا دل اتنا ہی امید سے بھر جائے گا۔ اللہ سے تعلق ہم کیسے کسی سے تعلق بناتے ہیں؟ ہم تعلق کسی سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم تعلق اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم جس سے تعلق بنانا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو جاننا ہے۔ ہم نے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں کیوں بنایا اس نے۔ اس طرح ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا اللہ سے۔ جاننے کی کوشش کریں اللہ ہمیں کیا ڈیلز دیتا ہے۔ یہ اتنے گناہوں کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی ڈیل ہے نا، بائی ون گیٹ ون فری والی ڈیل۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اذکرونی واذکرکم فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ڈیلز ہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈیلز ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کیا ڈیلز دے رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، تب تک ہم اس کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کی رضا حاصل نہیں کریں گے، اس کی رحمت کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے خالق کو جاننا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم نے اپنے دلوں کو پر امید بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ہوپ فل ہارٹ۔ اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے ہمیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عظمت کا ادراک اور یقین کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈسکور Allah's greatness، ہاؤ گریٹ ہی از۔ اللہ بہت عظیم ہے۔ اگر ہم اس چیز کا یقین رکھیں گے
کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے اور وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ہم کہیں سے بھی پیچھے آ سکتے ہیں. ہم چاہے گناہوں کی دلدل میں جتنے بھی پھنس جائیں، ہم پیچھے مڑ کے اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں. وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ کہہ دیتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر یہ دیکھیں کہ ٹو ڈیولپ اے ہوپ فل ہارٹ وی ہیو ٹو میک دعا وتھ سرٹینٹی. ہمیں کامل یقین کے ساتھ دعا کرنا ہی ہے. کامل یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو ہمارا دل کو اللہ امید سے بھر دے گا. میک دعا وتھ سرٹن بلیو دیٹ اللہ ول آنسر می. دعا کرنے کا عمل بھی اصل میں دعا کرنے کا عمل بذات خود ایک امید ہے. کس چیز کی امید؟ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کی امید. حدیث کا مفہوم ہے کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا قطعی رحمی نہ ہو. یعنی اگر کوئی مسلمان ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تینوں میں سے، اس کی دعا کے بدلے اس کو تینوں میں سے ایک چیز عطا کرتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ یا تو اسی وقت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اس کی دعا کو، یا اس کے بدلے میں اس سے کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے. تو ہماری دعا کا اللہ کامل یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرے گا. نہیں کرے گا تو وہ ہماری دلوں کو اس اطمینان سے بھر دے گا کہ تمہاری دعا میں نے ڈپازٹ کر لی ہے آگے آخرت کے لیے. ٹھیک ہے. اور یا پھر اللہ ہمیں یہ اطمینان دے دے گا کہ بس ایک اس دعا کے بدلے یہ برائی جو ہے وہ تم سے دور کر دی گئی. اسی طرح ہمیں مشکلات کو، اگر ہم نے اپنے دل کو پر امید کرنا تو ہمیں مشکلات کو آزمائش سمجھنا ہے، ہم نے اس کو عذاب نہیں سمجھنا. وی ہیو ٹو ٹیک ٹرائلز ایز ٹیسٹ ناٹ پنشمنٹ. آزمائشیں اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں توڑنا نہیں چاہتا بلکہ اور مضبوط کر کے کندن بنانا چاہتا ہے. دیکھیں اسر کے بعد یسر کا وعدہ بھی اسی کا ہی ہے. ہمیں بس کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کے ساتھ مشکل وقت کے گزرنے کی امید رکھنی ہے اللہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے بٹوین فیئر اینڈ ہوپ. فیئر کیا ہے؟ خوف. ہمیں رجا اور خوف کے بیچ توازن رکھنا ہے. رجا کیا ہے؟ امید، جس کو ہم پڑھ کے آئے بھی بڑی ڈیٹیل میں. اور خوف کیا ہے؟ کس چیز کا خوف؟ خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اور امید اللہ کی رحمت کی امید. اب ان کے درمیان ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے، ہمیں ایک توازن رکھنا ہے. کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلی تو ہماری زندگی کا توازن ہل سکتا ہے، ہمارے ایمان کا توازن ہل سکتا ہے. کیونکہ حد سے زیادہ خوف نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اور حد سے زیادہ پر امیدی ہمیں غفلت کی طرف لے جائے گی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب کچھ معاف کر دے گا، میں جو مرضی کرتی رہوں. تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے سامنے جواب دہی کا خوف ہی مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پر امید دلوں کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کرانی ہے. We have to surround ourselves with hopeful reminders. اب اس میں یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کروائیں. آپ قرآن پہ تدبر اور تفکر کریں تاکہ آپ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے اس کی مثالیں آپ کو ملیں. اسی طرح اگر ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کیسے کیسے مشکلات سے وہ صرف اللہ کی رحمت پر امید رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ گزر گئے اور کامیاب ٹھہرے. اسی طرح
ہمیں گڈ کمپنی رکھنے کی بھی ضرورت ہے، جو ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے اس کے بارے میں یاد دہانی کراتی رہے، جیسے کہ مثبت لوگوں کی صحبت میں رہیے، پر امید لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگ جو ہر وقت آپ کو آپ کی قسمت کی بے بسی بتاتے رہیں کہ، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم عورتوں کا میں یہ چیز دیکھی آئی ہے کہ یہ برائی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے تو بجائے اس کے حوصلہ بڑھانے کے یا اس کو پر امید بنانے کے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اس کو بار بار ہم اس چیز پہ کرتے ہیں کہ تم بد نصیب ہو، تمہاری قسمت ہے، تم نے اس کو گزارنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اف یو آر آن دا پارٹ ٹو ڈیولپ اے ہوپ فل ہارٹ، ایسے لوگوں سے دور رہیے. ہاں، جب آپ کا دل پر امید ہو جائے اور ان امید کی روشنیوں سے منور ہو جائے، تب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے اور ان کو بھی امید دلائیے، اللہ کے رب کی رحمت کی امید دلائیے. نیگیٹیوٹی اور نا امیدی والی باتوں سے بچیں، منفی خیالات کو جھٹکنا سیکھیں. شیطان وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ دعا مانگیں، اللہ سے دعا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اللہ کی رحمت کو کی یاد دہانی خود کو بار بار کرانی ہے، اور ایسے ماحول میں خود کو رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا ہوپ فل ہارٹ ہے اس کو وہ زرخیز پانی ملتا رہے، نہ کہ وہ مرجھا جائے. نیکسٹ دیکھیے، ریلائنس آن اللہ، توکل علی اللہ. اللہ پر توکل، اللہ پر توکل. توکل کیا ہے؟ بھروسہ ہے. ٹرسٹنگ Allah's plan while doing your part. اپنا کام کرنا ہے اور اللہ کے پلان پہ بھروسہ رکھنا ہے. وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اس نے کسی مقصد سے مجھ پہ مشکل ڈالی ہے. میں نے اپنا کام کرنا ہے جو میں کام کر سکتی ہوں، میں نے اپنا پریکٹیکل کرنا ہے. آؤٹ کم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ چیز اگر ہم نے ڈیولپ کر لی تو توکل جو ہے نا وہ ہمارے دل کو سکون دے دیتا ہے، انگزائٹی کو ختم کر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے ہمیں مشکلات میں سے گزرنے کی، ہماری دعاؤں کو پاورفل بنا دیتا ہے، ہمیں یہ امید دے دیتا ہے کہ اللہ کا پلان سب سے بہترین ہے. First have trust on Allah. When we live with tawakkul, our heart is always hopeful and calm. ہمیشہ پرسکون زندگی گزاریں گے آپ جب آپ توکل علی اللہ کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے. اب توکل میں 3 چیزیں آتی ہیں: ہمارا عمل، اللہ پر بھروسہ، اور ہمارا اطمینان. یہ تینوں چیزیں توکل ہیں. کچھ ہمارے کرنے کے کام ہے، اور اطمینان سے اللہ ہمارے عمل اور بھروسہ ہم نے کرنا ہے، اطمینان سے دل ہمارے اللہ بھر دے گا. پھر یہ دیکھیے کہ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، شکر گزار دل جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پر امید ہوتا ہے. ہمیں کس چیز کا شکر ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، زندگی کے ہونے پہ شکر ادا کرنا ہے. اس نے ہمیں مہلت دی ہے، اس نے ہمیں وسائل دی ہیں، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر جو ہے نا وہ صرف زبان کا اظہار اس میں کافی نہیں ہے. شکر گزاری ایک لائف سٹائل ہے. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، اوڑھنا، بات کرنا، اس میں آپ کی شکر گزاری جو ہے، آپ کے معاملات ان سب چیزوں میں شکر گزاری کا جو عنصر ہے وہ واضح ہونا چاہیے. شکر گزاری ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ پھر کسی دن بات کریں گے. تو ایک شکر گزار دل پر امید دل ہوتا ہے، جو یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ کبھی بھی مایوسی کی دلدل میں نہیں پھنستا،
وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے. اور دیکھیے کہ ہمارا اتنی بڑی امید جنت کے حصول پہ اگر ہم نظر رکھ لیں تو اس گول، یہ جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، اس سے بڑی امید کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. اپنے دلوں کو پر امید کرنے کے لیے ہم نے جنت کے اصول پر نظر رکھنی ہے. دلوں کو پر امید رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں، مان لیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی ہر مشکل اور ہر آزمائش پر میں صبر کروں گی اور شکر کروں گی، اور اس کے عوض میں قدم با قدم جنت کے قریب ہو رہی ہوں. تو دیکھیے پھر پر امید ہونا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے. ہمیں امید کے ساتھ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ چلنا ہے. اور ہم نے کوشش کس چیز کی کرنی ہے؟ جنت کے حصول کی. تو جن کی نظر جنت کے حصول پر ہوتی ہے ان کے لیے یہ سارے اوپر والے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے گول پہ فوکس کریں گے کہ ہمارا الٹیمیٹ، ہماری امید، ہمارا گول کیا ہے، کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ بس ہماری نظر جو ہے وہ ہماری جنت کے حصول پر ہونی چاہیے، تو بس پھر ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی پر امید رہیں گے، اور اللہ کی کہ ہاں بھی ہم اس کی رحمت کے سے پر امید ہو کر اجر پائیں گے. ہمیں کوشش کرنی ہے. یاد رکھیے، کوشش کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے کبھی انکار نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، اور وہ رب کوشش ہی دیکھتا ہے. کوشش کرنے والوں کو ہمارا رب، ہمارا اللہ کبھی نہیں انکار کرتا. اور صبر کرنے والوں کو وہ خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا. کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، کبھی کسی کا اجر نہیں، صبر ضائع نہیں کرتا. تو کوشش اور صبر کے ساتھ ہم نے اپنی نا امیدیوں کو نئی روشنیاں دینی ہیں. ان کو پر امید بنانا ہے. اپنے دلوں کو خود پر امید بننا ہے، دوسروں میں امید بانٹنی ہے. اللہ کی رحمت کی پر امیدی کے کرنیں روشن کرنی ہے. اور ہم نے اس حقیقت پر یقین رکھنا ہے کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے. وہ میرا رب کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، ہر انسان کے لیے کرتا ہے، بلا تفریق کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے، صبر کرنی ہے، اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے. کبھی اپنے لو ٹائمز میں آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائیے اور یہ تصور کیجئے کہ اس آسمان سے اوپر عرش پہ میرا اللہ بیٹھا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ میری شہرت کے سے زیادہ قریب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں نا امید ہو گئی ہوں، اور وہ میں کیوں مشکل میں ہوں. تو انشاءاللہ میرا اللہ میری امیدوں پہ پانی نہیں پھیرے گا. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ میرے پہ اپنی رحمت نازل کرے گا. اٹس لائک اے میڈیٹیشن. کبھی کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل اطمینان سے بھر دے گا. اس کی عظمت اور اس کی قوت پر جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور کچھ ساعتیں اس کے ذکر کے لیے نکالنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے عمل وائز کی لائن میں قیامت کے دن کھڑے نہ کرنا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.